बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं पाठ 10 हीरोन का सूत्र, और इसका अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, तो क्या कह रहा है देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक, तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है ना, यदि आपसे उस क्वेश्चन के लिए यदि चित्र बनाना संभव है तो हमेशा चित्र बनाइए उसका सबसे पहले। ठीक है, तो चित्र बनाने से क्या होता है, हमको समझ में आती है बात। ठीक, तो एक ऐसा त्रिभुज है, कह रहा है बच्चों, सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? दो कोण समान, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। समद्विबाहु, सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजाएं। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है, समान होती हैं या बराबर लंबाई की होती हैं, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका परिमाप भी दिया हुआ है आपको, और इसकी बराबर भुजाएं भी दे रखी है। माने इसकी बराबर भुजाएं ये और ये हैं। देखिए, समझ में आ रही बात? तो ये कितनी सेंटीमीटर होगी? 12 सेंटीमीटर। और ये भुजा भी कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर। माना ये त्रिभुज का शीर्ष ए है, ये बी है और यह सी है। ठीक है, तो मतलब मेरे को इसमें क्या क्या चीजें पता है? ए पता नहीं है मुझे, ठीक है, बी का मान पता है, सी का मान पता है, क्योंकि हम जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो वहां पर ए बी सी के टर्म्स में होता है। समझ रहे हो बात? जो हम एस निकालते हैं ना, अर्ध परिमाप, वो क्या होता है? ए धन बी धन सी। तो माना त्रिभुज की भुजाएं, आप पूरा लिख सकते हैं त्रिभुज, क्योंकि आपने चित्र बना दिया ना। त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं क्रमशः ऐसे लिखना भी सीखो है। क्रमशः माने क्रम से, ए बी तथा सी हैं, जहां की क्या है बच्चों? बी किसके बराबर है? भुजा बी किसके बराबर है? भुजा सी के, क्योंकि त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। सारी बात समझ में? प्रश्न में दे रखा है कि ये जो त्रिभुज है वो कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। तो बी बराबर सी बराबर कितना? 12 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों बराबर हैं 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का परिमाप कितना होगा बच्चों? ए धन बी धन सी, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे। समझ में आ रही बात? और ये कितना दे रखा है आपको? 30 दे रखा है। समझ रहे बात? इससे मुझे क्या पता लग जाएगा? ये वाली भुजा पता लग जाएगी। देख लो, तो मैं क्या लिखूंगा? ए धन बी धन सी बराबर 30। समझ में आ रही बात? इस हिसाब से परिमाप ए धन बी धन सी आता है। और जो प्रश्न में दिया है परिमाप, वो कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए धन बी धन सी, ये भुजा धन ये भुजा धन ये वाली भुजा बराबर कितना होगा? 30 सेंटीमीटर होगा। मेरी बात आ रही नहीं समझ में? इस भुजा को मैं ए कह रहा हूं, इसको बी कह रहा हूं, इसको सी कह रहा हूं, तो इन तीनों का योग किसके बराबर होगा? 30 के बराबर होगा। तो अब यहां पर हम वैल्यू रख देंगे इसकी। ए धन बी की जगह पर 12, सी की जगह पर भी 12 बराबर 30, इकाई लास्ट में लिख दूंगा मैं। समझ में आ रही बात? तो ये क्या हो गया बच्चों? ए धन 12 और 12 24 बराबर 30। तो ए बराबर क्या आ जाएगा? 30 ऋण 24। तो ए बराबर कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर, यानी कि ए 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, आगे बात समझ में? अब मैं इसका क्षेत्रफल निकाल लूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? अर्ध परिमाप निकालूंगा। एस बराबर क्या होता है? ए धन बी धन सी
2, इसको क्या बोलते हैं हम? अर्ध परिमाप बोलते हैं। इसको बोला जाता है अर्ध परिमाप। ठीक है, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? ये तो परिमाप तो दे ही रखा ना आपको, सीधे यहीं से निकाल लो। 30/2 बराबर 15 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में। इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? वर्गमूल s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी। किससे आया है? यही रोन का सूत्र है। तो ये हो जाएगा √15। s की वैल्यू कितनी है? 15। 15 ऋण ए कितना है मेरा? 6। 15 ऋण 12। 15 ऋण 12। समझ में आ गई नहीं आई बात? इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? देखिए, वर्गमूल 15 गुणा 15 में से 6 घटाएंगे 9, गुणा 15 में से 12 घटाएंगे 3, गुणा 15 में से फिर 12 घटाएंगे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इनके क्या कर दो? सबके अभाज्य गुणनखंड कर दो। तो कितना आ जाएगा? देखिए, 15 को क्या लिखूंगा? 3 गुणा 5 कि 5 15। 9 क्या हो गया? 3 गुणा 3, बाकी 3 गुणा 3 और है। समझ रहे हो बात? 3 गुणा 3। एक बार सबके अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब देखो, अब इसके जोड़े बनाइए आप। 3 का 3 के 3, 2 3 इधर है, 2 3 इधर है। देखो, इनके लिए कोई जोड़ा नहीं बन रहा है। समझ में आ रही बात? तो जो जोड़े बन रहे हैं, तो वहां से एक बाहर आ जाएगा। यहां से एक 3 बाहर आ गया। देखो, यहां से एक 3 बाहर आ गया, इस वाले से जोड़े से, गुणा इस वाले जोड़े से भी एक 3 बाहर आ गया। वर्गमूल के अंदर क्या रहा? 3 15, बाकी को गुणा कर देना है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 3 3 9, 9 वर्गमूल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गई नहीं आई बात? तो आंसर कितना हो गया बच्चों? 9 वर्गमूल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। ठीक है।